गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे शीर्षभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स या शीर्षभिमुख कोण, इसमें कोण या भाषा इसका जो नाम है उसी से आप पता कर सकते हो कि शीर्षभिमुख कोण है क्या। एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं कि दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को जब वो काटती हैं, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इनके ऊपर कुछ कोणों का निर्माण होता है। इन कोण के हम नाम लिख देते हैं 1, 2, 3 और ये 4। इस प्रकार 4 कोणों का निर्माण होता है जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं। अब है हमारे पास शीर्षभिमुख कोण। इसका मतलब क्या हुआ शीर्षभिमुख कोण का, कि जब शीर्ष भी उल्टा और मुख, शीर्ष क्या हो गया इसका, ये जो बिंदु जहाँ पे ये कोण आपस में मिल रहे हैं या दो रेखाएं आपस में मिलके जिस बिंदु पे कोण का निर्माण करती हैं वो हमारा शीर्ष हो गया। ये हमारा शीर्ष है। ये बिंदु भी मतलब उल्टा, अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत, और मुख, इनके जो मुख हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो वो हो जाते हैं हमारे शीर्षभिमुख कोण। वर्टिकल ये वर्टेक्स हो गया, अपोजिट एक दूसरे के विपरीत, और एंगल कोण। तो यहाँ पे हमारा जो कोण 1 है और जो कोण 3 है ये हमारे, हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसी तरीके से जो कोण 2 है और जो कोण 4 है ये भी हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हमारे जो है ये कोण हो गए। और दो सीधी रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये और ध्यान रखना कि जो एंगल 1 है वो हमेशा एंगल 3 के बराबर होता है। यहाँ पे आप जब रीजन लिखेंगे तो वही VOA लिखेंगे। दूसरा है जो कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर होता है, क्योंकि वो भी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा दो रेखाएं जो काटेंगी उसके विपरीत डायरेक्शन में जो कोण होंगे वो हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे और वो हमेशा बराबर होंगे। अब तक हमने जो पढ़ा है उसको एक रिकैप कर लेते हैं हम लोग, कि सबसे पहले हमने पूरक कोण पढ़े। पूरक कोण जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, थोड़ा सा बेटा इसका इंग्लिश वर्जन भी याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। पूरक कोण में हमने ये कहा कि जब दो एंगल्स, दो कोण जो है जब वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, मतलब जब उनको हम लोग जोड़ते हैं और वो हमारे 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो हमारे पूरक कोण है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 63 ले लिया प्लस में और 17, तो इन दोनों को जोड़ो 0, 27, तो ये हमारे 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये जो दो इस प्रकार के कोण हैं जिनको ऐड करने पे हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है वो हमारे पूरक कोण होते हैं। दूसरा है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि दो कोण जिनका योग हमारा 180 डिग्री है। अगर दो कोण हमने 140 डिग्री और 40 डिग्री के दो कोण ले लिए, इन दोनों कोणों का योग अगर हमारा 180 डिग्री है तो वो हमारे समपूरक कोण है। आसन कोण में मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी दो कोण जिनके वर्टेक्स जो शीर्ष है वो समान हो, एक जो भुजा है वो उभयनिष्ठ हो और जो दो भुजा है वो इन उभयनिष्ठ के विपरीत हो। मतलब कोई भी बिंदु जो है वो ये दोनों कोण शेयर आपस में नहीं करते, वो हमारे आसन कोण है, जिसको हम लोगों ने एडजेसेंट, जिनको हमने एडजेसेंट एंगल्स कहा। इसके बाद में हम लोगों ने रैखिक युग्म पढ़ा था। रैखिक युग्म में जब दो कोण हैं और वो आपस में एक सीधी रेखा बना रहे हैं, जैसे कि आसन कोण ही है, बट जब वो रेखा यहाँ पे जब ये दोनों कोण आपस में मिलकर 180 डिग्री का निर्माण करेंगे
ये दोनों मिलके वो हमारे लीनियर पेयर एंगल्स हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। और पांचवा जो आज हमने पढ़ा वो पढ़ा है शीर्षभिमुख कोण। शीर्षभिमुख कोण में वर्टिकल अपोजिट एंगल में हमने कहा कि जब दो रेखाएं आपस में हैं और वो प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो काटने से चार कोणों का निर्माण हो रहा है और उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो हमारे शीर्षभिमुख कोण है। ये हमने एक एवरेज पढ़ लिया कि प्रश्नावली जो 5.1 है उसमें इसी के ऊपर आधारित हम लोग प्रश्नों को करेंगे। ओके।